इधर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सब भाई आपस में कहने लगे कि अब ये बताओ कि अपने बाप के पास जाकर क्या जवाब देंगे। जो कुछ हमने करना था वो तो कर दिया, अब क्या करना है। अगर हमारे बाप ने हज़रत यूसुफ़ को तलब किया तो इसकी क्या तदबीर होगी। आपस में मशवरा होते रहे लेकिन इसका कुछ जवाब समझ में ना आता था। आखिर एक भाई ने मजबूरन कहा कि भाई साहिबान, हम सब को यही कहना होगा कि यूसुफ़ को भेड़िए ने खा लिया और एक बच्चा बकरी का ज़बह करके इसके खून से पिराहन यूसुफ़ का, जो कि उन्होंने कुएं में डालते हुए उतार लिया था, आलूदा कर लिया। और यही यूसुफ़ का कुर्ता हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास, यानी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद बुज़ुर्गवार के सामने ले जाकर रखा, ताकि एक हद तक इनको यकीन व इत्मीनान हो जाए। इन सब भाइयों ने कुछ मुकर भी किया, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया। तर्जुमा: और आए अपने बाप के पास अंधेरा होने पर और बहुत ही रोते हुए सब के सब और नहायत आजिज़ी से कहने लगे, ए हमारे बाप। हम सब दौड़ने लगे और एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश में लग गए और छोटे भाई यूसुफ़ को अपने सामान और असबाब के पास छोड़ दिया और हम लोग इनकी तरफ से कुछ देर गफलत में पड़ गए। इतने में कोई भेड़िया इनकी तरफ आ निकला और यूसुफ़ को अकेला और बच्चा समझकर इस पर हमला कर दिया और फिर इसको खा लिया। और हम लोग ये समझ रहे हैं कि आप हमारे कहे हुए को बावर नहीं करेंगे, अगरचे हम सब कुछ सच कह रहे हों। इसी रात को वो कुर्ता भी जो बकरी का खून से आलूदा किया था हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को पेश कर दिया। और फिर बाज़ इनमें से कहने लगे कि ए बाप, हम बकरियों के गले में गए थे और यूसुफ़ को असबाब के पास छोड़ दिया था। नागान भेड़िया इस तरफ आ गया और यूसुफ़ को खा गया। और हमारे बाप, हमको मालूम है कि आप हमारी बात नहीं मानेंगे बल्कि तकज़ीब करेंगे, और अगरचे हम हज़ारों तरीक़ों से सच कहें लेकिन फिर भी आप हमारी बात का यकीन नहीं करेंगे। फिर इन लोगों ने यूसुफ़ का कुर्ता जो खून आलूदा था निकाल कर दिखाया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब इस बात का कतन यकीन नहीं किया और बहुत मुतफ़क्किर हो गए। बस हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब इस खून आलूदा कुर्ते को देखा और गौर किया कि यह कुर्ता खून आलूदा तो बेशक है लेकिन कहीं से फटा हुआ नहीं, आखिर ये क्या बात है। बेटों से आपने फरमाया इस पिराहन में यूसुफ़ के खून की बो नहीं आती, और इसी भेड़िया ने खाते वक्त कुर्ता फाड़ा भी नहीं बल्कि साबित उतार दिया जो तुम लोग मेरे पास लाए हो। शायद भेड़िया यूसुफ़ पर तुमसे ज़्यादा मेहरबान होगा, क्योंकि यूसुफ़ को तो खा लिया और इसके पिराहन को नहीं फाड़ा। अगर तुम अपने कहने में सच्चे हो तो इस भेड़िए को मेरे पास हाजिर करो। इस बात को सुनकर अपने बाप के हुक्म के वास्ते उन्होंने एक भेड़िए को पकड़कर इसके मुंह में लहू लगाकर बाप के सामने पेश कर दिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इस भेड़िए से पूछा, तूने मेरे फ़र्जंद जिगर बंद यूसुफ़ को खाया है और तूने इस नाजुक बदन पर कुछ भी रहम नहीं किया और मेरी ज़ईफ़ पर तुझको कुछ अफसोस ना हुआ। भेड़िया अल्लाह ताला के हुक्म से बोला, या रसूल खुदा की कसम, मैंने तुम्हारे यूसुफ़ को नहीं खाया, क्योंकि गोश्त पोस्त अंबिया सुलहा का हम पर हराम है। और या हज़रत, मैं तो एक बहुत बड़ी बला और रंज में मुब्तला हूँ। काबिल अर्ज़ ये है कि बाज़ अंबिया कराम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौज़ज़ात अता फरमाएगा, और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बतौर मौज़ा इस भेड़िए से गुफ्तगू करने का मौज़ा अता फरमाया गया। इस भेड़िए ने, जो कि यूसुफ़ के भाइयों ने अपने बाप के पास लहू लगाकर हाजिर किया था, वो कहने लगे, मेरा एक भाई था, चंद रोज़ हुए मुझसे जुदा होकर कहीं निकल गया। मैं इसकी तलाश के वास्ते निकला हूँ कि बवजह गर्दिश के, जिसको आज तकरीबन 3 दिन हो रहे हैं, खाना पीना भी नहीं खाया, प्यासा दौड़ता हुआ 3 फरसंग की राह से शब गुज़श्ता को इस सहरा में आ पहुँचा हूँ। आज अलल सुबह साज़ादों ने मुझे पकड़कर मेरे मुंह में बकरी का लहू लगाकर बेगुनाह आपके हुजूर पेश कर दिया, और मैं ये समझता हूँ कि अगर चुगलखोरी दुरुस्त नहीं मगर बसबब बेगुनाही के हुजूर आपकी पैगम्बरी के लिहाज से जो बातें की सच थी वो मैंने आपके सामने अर्ज़ कर दी। बस आप मालिक हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब ये बातें इससे सुनी तो फरमाने लगे कि भेड़िया सच कहता है। फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इस भेड़िए को अपने पास से खाना खिलाकर इसको रुखसत कर दिया और अपने बेटों को फरमा दिया कि मैंने यूसुफ़ को खुदा पर सौंपा और अपने रब्बुल आलमीन से सब्र मांगता हूँ। यानी कुर्ते पर लहू लगाकर लगाना इनका बिल्कुल झूठ है। इसके बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने एक बैतुल अहज़ान बनाया और इसी में अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए जा बैठे, और शब और रोज़ फ़राक़ यूसुफ़ में रोते रोते इनकी आँखें भी जाती रही, यानी वो इस कदर यूसुफ़ के वास्ते रोए कि नाबीना हो गए। इस जगह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास एक रोज़ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। इनसे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने दरियाफ़्त किया, या अख़ी, हमारा यूसुफ़ कहाँ मिलेगा, मैं किधर जाऊँ, मेरे यूसुफ़ को अल्लाह रखे तो बेहतर रखे।
اتنے میں جناب باری تعالیٰ سے الہام ہوا، اے یعقوب تیرا بیٹا محفوظ ہے اور اس کی حفاظت وہی کر رہا ہے جس کو تو نے سونپا، اور تم ان سے معلوم کرو۔ کہا الہی میں قصوروار ہوں، میں نے خطا کی، مجھ پر رحم فرما۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ملک الموت کو جانتے ہو، وہ ہر شخص کی جان قبض کرتے ہیں۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جا کر پوچھا یوسف سلامت ہے یا نہیں؟ ملک الموت نے کہا یوسف سلامت ہے اور ان کی روح قبض کرنے کا ابھی تک حکم نہیں ملا۔ یہ بات سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو تسلی اور بھروسہ ہوا، لیکن بوجہ فراق کے اور زاری کرتے رہے۔ روایت یوں کی جاتی ہے کہ یوسف کے گم ہونے کا سبب یہ تھا کہ ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے کسی کی ضیافت کی تھی۔ اس وقت ایک فقیر بھوکا محتاج ان کے در پر حاضر ہوا اور اس محتاج نے کھانے کا سوال کیا۔ حضرت نے فرمایا شاہ جی بیٹھو، کھانا حاضر ہے۔ اتنا بول کر حضرت یعقوب علیہ السلام کسی کام میں مشغول ہو گئے اور اس آنے والے محتاج کو کھانا نہ کھلا سکے۔ وہ فقیر محروم بھوکا یہ دعا کر کے چلا گیا، الہی تو اس کی آرزوؤں کو اس سے دور رکھیو۔ یہ دعا خدا کے دربار میں قبول ہو گئی۔ بس اگر فقیر کو کھانا کھلاتے تو اس کی قوت 40 دن تک رہتی۔ اب اس کے عوض تو 40 برس تک یوسف کے غم میں یہ بذریعہ الہام متعاق کیا گیا۔ یہ الہام سنتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں التجا کی، تو رحیم و کریم و علیم الغیب ہے، اور جو خطا مجھ سے ہوئی وہ قصدن نہیں ہوئی، غفلت سے ہوئی۔ پارٹ 5 جلد۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔